जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत को एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से उबारा था। ये बात है 1991 की, जब भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की मार झेल रहा था। 24 जुलाई 1991 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट प्रेजेंट किया। सरकार ने एक गेम चेंजिंग नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी अनावरण किया, जिसने उद्योगों को फलने फूलने से रोकने वाली कई बाधाओं को दूर किया। चलिए जानते हैं कि आखिर 1991 का क्राइसिस क्या था जिसने भारत को कंगाली के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया था। 1991 में भारत अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और भारत बैंकक्रप्ट होने के कगार पर था। 1990 से 1991 के खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई थी और विदेशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों के प्रेषण में गिरावट आई थी। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी कम हो गया था और यह महज $6 बिलियन से भी कम रह गया था, जो देश के आयात के लगभग 2 सप्ताह को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त था। राव सरकार के लिए तत्काल प्राथमिकता भारत को बैंकरप्सी से रोकना था। उन्होंने तत्काल 2 उपाय किए। राव सरकार द्वारा किए गए उपाय में पहला था डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़, यानी कि रुपए का अवमूल्यन, और दूसरा था प्लेसिंग गोल्ड होल्डिंग टू शोर अप, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए सोने की होल्डिंग गिरवी रखना। केंद्रीय बैंक ने 4 से 18 जुलाई 1991 तक 4 चरणों में बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ भारत की सोने की होल्डिंग गिरवी रखी और इस मार्ग से लगभग $400 मिलियन जुटाए। भारतीय स्टेट बैंक ने 16 मई को यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड या यूबीएस को लगभग $20 करोड़ जुटाने के लिए 20 टन सोना बेचा था। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2 चरणों में आपातकालीन ऋण भी मिला था, जो कि वर्ष में लगभग $2 बिलियन था। सरकार ने 2 नई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया, जिनमें पहली थी ट्रेड पॉलिसी और दूसरी थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 1990 बजट के पूर्व संध्या पर खेल बदलने वाली नई औद्योगिक नीति का अनावरण किया गया था। इसने लाइसेंस राज शासन से दूर जाकर भारत द्वारा अपने उद्योगों और विदेशी निवेश के साथ व्यवहार करने के तरीके में कुछ बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा। नीति ने विलय और समावेलन की सुविधा द्वारा व्यवसायों के आसान प्रवेश और पुनर्गठन की सुविधा के लिए मोनोपोली और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के कुछ प्रावधानों में ढील दी। नीति ने कई क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और विदेशी इक्विटी निवेश के लिए पहले की 40% की सीमा के मुकाबले 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल की नीति की घोषणा की। इन सभी परिवर्तनों ने भारत में व्यापार करना आसान बना दिया और बाद के वर्षों में भारतीय बाजार में विदेशी वस्तुओं और निवेशों की बाढ़ आ गई। मनमोहन सिंह द्वारा पेश किए गए बजट ने भारत में इकोनॉमिक सेक्टर में कई रिफॉर्म किए, जिसने भारत को एक मुश्किल दौर से उबारा और अपने प्यारे भारत को फाइनेंशियल स्टेबल किया।